Hello everyone, today I'm going to tell something about एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर। तो सबसे पहले देखिए कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल और प्लास्टी का मतलब होता है ओपनिंग अप। और ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें रास्ते को ओपन किया जाता है बलून को डालने के बाद। अब देखिए हार्ट के ऊपर बहुत सारे जो वेसल होते हैं, जो आर्टरी होती है जिसको हम लोग कॉरोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये कैथ लैब के अंदर ये परफॉर्म किया जाए या ऑपरेशन थिएटर के अंदर, क्योंकि ये मिनिमल प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर है ना। और ब्लड का फ्लो जो होता है, तो ब्लॉकेज होने के वजह से उसकी रफ्तार कम होगी। और धीरे धीरे जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में एंजियोप्लास्टी ज़रूरी हो जाती है। ये सी आर्म के प्रेजेंस में किया जाता है कि रियल टाइम में इमेजिंग भी हो सके और एंजियोग्राफी करने के बाद एंजियोप्लास्टी जैसे काम को किया जा सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी से चेक होगा, और ये टेक्निक को रेडियल आर्टरी से या ग्रोइन रीजन से फीमोरल आर्टरी से किया जाता है। रेडियल आर्टरी का एक अप्रोच, दूसरा अप्रोच क्या चीज़ होगा, फीमोरल आर्टरी का। इस काम को करने के लिए सबसे पहले एक शीट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर एक स्टेनलेस स्टील का गाइड वायर, उसके ऊपर से फिर कैथेटर। कैथेटर जब जाएगा तो उससे कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालने के बाद एरिया विजिबल हो जाता है, यानी कि कॉर्नरी आर्टरी और कहाँ पर ब्लॉकेज है वो दिखाई देता है। उसको हम लोग एंजियोग्राफी कहते हैं। उसी वक्त फिर दूसरे स्टेंट को प्लेस किया जाता है जिसमें बलून लगा रहता है। और बैलून को जब इन्फ्लेट किया जाता है तो ये रास्ता को क्या करेगा, ओपन कर देगा। और अगर जब बलून का एयर निकालेंगे और रास्ता कंप्लीटली ओपन है तो मामला रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो उस कंडीशन में स्टेनलेस स्टील के मैश को भी साथ में लगाया जाता है जिसको स्टेंट कहते हैं। अब बलून जब फैलेगा तो बलून को निकालेंगे लेकिन स्टेंट उसी में रहेगा और रास्ता को वो ओपन करे रहता है जिससे ब्लड का फ्लो प्रॉपरली हो। तो ये देखिए स्टेंट है जो वॉल को ओपन करने में मदद करता है। ठीक है। तो स्टेंट सिकुड़ा हुआ में काफी बारीक पतला सा होगा और जब फैलेगा तो वो ज्यादा चौड़ा होगा। उसको आप देख सकते हैं अभी सिकुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसमें बलून गया, इसको फैलाया तो ये फैल गया और ये फैल के फिर रह जाएगा अंदर। बलून को निकाल देंगे और उसके बाद ब्लड का फ्लो इजीली होने लगेगा और पेशेंट की कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए एक फैला हुआ और एक सिकुड़ा हुआ है, दोनों को आपको फिंगर टिप पे दिखाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये एंजियोग्राफी की जो है प्रोसीजर आपको काफ़ी इजीली इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होगी। एंजियोग्राफी की क्रिया जिसमें ब्लॉकेज को एसेस किया जा सकता है और ये भी एसेस किया जाता है कि आफ्टर ओपनिंग एरिया कितना ओपन हो गया, ब्लड का प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं, ब्लड वेसल ओपन है कि नहीं। और इवन जब स्टेंट लगाया जाएगा तो स्टेंट भी विजिबल होने लगेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी हायर होती है। ये देखिए रेडियल आर्टरी के अप्रोच एक किया जा रहा है और दूसरा फीमोरल आर्टरी के अप्रोच इस काम को किया जाता है। इसे कि दोनों जगह से गाइड वायर और कैथेटर आर्क ऑफ एओर्टा से होके रूट ऑफ एओर्टा तक पहुंच जाए, ये मकसद है। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। ओके। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से